नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बिजनौर में 3 दिन पहले हुई फायरिंग की, जौनपुर में दुर्गा पूजा समिति में देर रात तक दिखी भक्तों की भीड़ की, और साथ ही सिद्धार्थनगर में होने वाले दशहरा मेला की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बिजनौर के चांदपुर में 3 दिन पहले हुई फायरिंग का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। नगर के आदिल, हरिकिशन भगत, जाहिद असलम रियासत का आरोप है कि उनकी बास्टा रोड की जमीन को कुछ लोग विवादित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों पैसों के लेन देन को लेकर फायरिंग के मामले से जोड़ रहे हैं। उन्हें भू माफिया कहा जा रहा है, जबकि वो किसी भी सरकारी जांच का सामना करने को तैयार हैं। उन्होंने जमीन लीगली तौर पर ही खरीदी है। दरअसल मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 21 अक्टूबर को एक फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसमें 2 लोग गोली लगने से जख्मी हो गए थे। जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित के पुत्र की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब एक बार फिर मामला सुर्खियों में आ गया है। चांदपुर के रहने वाले हरिकिशन भगत, आदिल, जाहिद असलम रियासत का आरोप है कि उनकी बास्टा मार्ग पर एक जमीन है, जिसे कुछ लोग विवादित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों चांदपुर में हुई फायरिंग में 2 लोगों के घायल होने के मामले को हमारी जमीन से जोड़कर इसे विवादित बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि उस मामले से इस जमीन का कोई लेना देना नहीं है। हमें भू माफिया कहा जा रहा है, जबकि हमने जमीन लीगली व मालिक की रजामंदी से ही खरीदी है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वो फायरिंग का मामला किसी दूसरे पैसों के लेन देन से जुड़ा है, परंतु फिर भी हम कोई भी कानूनी जांच का सामना करने को तैयार हैं। हमारी खरीदी गई जमीन को विवादित न बनाया जाए, सरकार चाहे तो इसकी जांच कर ले। वहीं मामले में सीओ चांदपुर सरवम सिंह ने बताया कि ऐसा कोई मामला भी उनके संज्ञान में नहीं है। फायरिंग का मामला है तो स्याऊ की किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं इस विषय में जमीन बेचने वाले आदिल खरीदार और जाहिद खरीदार का आगे क्या कुछ कहना है। जी, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। इनकी रियासत भाई की ज़मीन है, हमारे पड़ोसी हैं। बिल्कुल ये खेत हमारे चचा का है बराबर। शुरू से ही मुस्तकिल इनका मामला है। इस ज़मीन पर ज़बरदस्ती विवाद तो हुआ वहाँ सलाउद्दीन अंसारी का, और इस ज़मीन को विवादित बनाना चाह रहे हैं। इस ज़मीन पर कई लोग इस पर पैसा इकट्ठा करके ले गए। अभी हम इस पर सीसी कैमरे भी लगाने वाले हैं ताकि कोई आगे कोई विवाद न हो। और हमें भूमाफिया बता रहे हैं। इसमें भूमाफिया बैठे ये असलम भाई हैं, मैं हूँ, ये सलाउद्दीन का भाई है। अगर एक भी भूमाफिया हो या हमारा कोई मामला ऐसा हो तो हमें जेल करा दो। हम भूमाफिया कोई नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी ज़मीन ली हमने, किसी तरह का कोई विवाद नहीं। ज़मीन का विवाद था, विवाद हुआ डॉक्टर मुनीर खालिद के यहाँ, उनका लेन देन का मसला हुआ। 5 लाख रुपए ले लिए उन्होंने, और उस बात पे विवाद हुआ। गोली चली, कुछ भी चली, वो तो पुलिस का काम है, पुलिस जांच करेगी। जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसे जेल भेजेगी, और जो अगर गलत हो बात, अगर हम जो भी हैं, अगर हम साफ सुथरे पैसे इकट्ठे करके किसी की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हमने सारे कागज़ छानबीन के रजिस्ट्रार को दिखा के, तहसीलदार को भी दिखाए, पटवारी को भी दिखाए कागज़। पटवारी जी आए थे, सबको दिखा के जैन वन ज़मीन है। अगर इसमें ज़रा सा भी कोई हेरा फेरी करे तो हमें जेल भेजा जाए। किसी की ज़मीन नहीं, रियासत की और आसिफ की और खिजर की ज़मीन है। और सुनो, इस ज़मीन में इतना बढ़िया मामला है कि इनके दादा कब्रिस्तान को भी जगह दे के गए, अपने भाई को भी जगह दे के, अपने भाइयों को जमा कर सारा बंटवारा करके एक एक ज़मीन का लिख के गए हैं। किस तरह से ज़मीन है, बिल्कुल साफ सुथरी ज़मीन है। अंसारी, ये हमारी ज़मीन है, हमने इन्हें बेची है। लाला जी को और मुझे आदिल भाई को, लाला जी को ये ज़मीन बेची। हमारे पास बेनामा है, वसीयत है, दादिले ज़मीन है, वैसे कुछ भी नहीं। और सब बंटवारा हुआ। सब मोहम्मद जाहिद, चांदपुर। मेरा भाई सलाउद्दीन जिसके साथ हादसा हुआ है, वो हादसा इस जगह से अलग हुआ है, मुनीर खालिद के मतलब के बराबर में हुआ है। वहाँ पर इनका झगड़ा हुआ है किसी पैसे के लेन देन के विवाद पे, और इस जगह को इन्वॉल्व किया जा रहा है। यहाँ इनका कोई मामला नहीं है, और हमें भूमाफिया बताया जा रहा है। हम ऐसे नहीं हैं, हमारा आप सर्वे करिएगा, रिकॉर्ड देखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने बवाल बना रखा है ज़बरदस्ती का। जहाँ विवाद हुआ है, जहाँ झगड़ा हुआ है, उन लोगों को कानून सजा देगा जिनने अपराध किया है। बाकी इस ज़मीन से किसी का कोई लेना देना नहीं है। इस जगह को शहर ने जबरदस्ती का। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां जिले के शाहगंज में महानवमी के दिन दुर्गा पूजा समिति के सभी पंडालों में मां दुर्गा श्रृंगार बहुत धूमधाम से किया गया। वहीं पंडालों में देर रात तक भक्तों की भीड़ देखने को मिली। आइए आपको भी कराते हैं माता रानी के दर्शन। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट।
पाकुड़ में शारदीय नवरात्रि के आखिरी दिन दशमी को दशहरा मनाया जाता है। झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत में दशहरे की विजयदशमी को रावण दहन होता है, तो वहीं बंगाल में त्योहार के आखिरी दिन का सिंदूर खेला का विशेष महत्व होता है। बंगाली महिलाओं में सिंदूर खेला एक बड़ी और खास रस्म है। इस दिन महिलाएं देवी दुर्गा को सिंदूर चढ़ाती हैं और फिर वहां मौजूद सभी सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। इस रस्म को सिंदूर खेला कहा जाता है। वहीं पाकुड़ में बंगाली समाज की महिलाएं शिव शीतला मंदिर, नारी शक्ति दुर्गा पूजा समिति, कलिकापुर, बड़ी दुर्गा रेलवे कॉलोनी दुर्गा पूजा समिति सहित तमाम पूजा पंडालों से सिंदूर खेले की रस्म की मनमोहक तस्वीरें देखते ही बनती हैं। मां को पान से लगाती हैं सिंदूर। सिंदूर खेला के दिन पान के पत्तों से मां दुर्गा के गालों को स्पर्श कर उनकी मांग और माथे पर सिंदूर लगाकर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। फिर मां को पान और मिठाई का भोग लगाया जाता है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। प्रयागराज के झूसी कोतवाली क्षेत्र में गुम हुई दर्जनों मोबाइल स्मार्टफोन को झूसी पुलिस ने बरामद कर धारकों को सौंपा, जिससे धारक अपना मोबाइल पाकर पुलिस को धन्यवाद किए। बता दें कि झूसी थाना क्षेत्र में गुम हुए दर्जनों मोबाइल स्मार्टफोन को थाना अध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह ने लगातार अथक प्रयास कर बरामद कर लिया है। मोबाइल से फोन कर थाना अध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह व दरोगा ओम प्रकाश यादव ने गुम हुए मोबाइल फोन को थाने पर बुलवाकर धारकों को सौंप दिया। वहीं धारकों को मोबाइल फोन पाकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां उसका बाजार में क्षेत्राधिकारी सदर अखिलेश वर्मा व एसडीएम ललित मिश्रा ने कल दशहरे मेले के दिन होने वाले स्थल पर पहुंचकर मेला स्थल का निरीक्षण किया। वहीं कई वर्षों से हो रहे दशहरे मेले का एक दिन पहले पहुंचकर जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। सदर सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि मेला देखने वालों को, श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में सदर सीओ अखिलेश वर्मा का आगे क्या कुछ कहना है। लोग एसडीएम और हम संयुक्त टीम द्वारा ये निरीक्षण किया गया। इसमें रावण की जो है बैरिकेटिंग के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई बच्चा उस समय रावण दहन के समय ना आ सके। और इसके पीछे एक रेलवे लाइन है, जिससे उस रेलवे लाइन के दूसरी तरफ गांव है, जिससे लोग यहाँ मेले में उस तरफ से आते हैं। तो रेलवे लाइन की बैरिकेटिंग कराई जा चुकी है, थोड़ी बहुत बैरिकेटिंग बची हुई है, वो भी हो रही है और वहाँ प्रॉपर ड्यूटी लगाई जा चुकी है। कल 9 बजे से और मेला समाप्ति तक पूरी ड्यूटी रहेगी हर पॉइंट पर। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।